नमस्कार स्टूडेंट्स, वैट्स लॉ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, जो इंतजार में बैठे थे ऐसे विद्यार्थी कि अभियोजन अधिकारी की परीक्षा कब आने वाली है, एपीओ के एग्जाम्स कब होंगे, तो स्टूडेंट्स जैसा वैट्स लॉ की टीम ने अनुमान लगाया था ठीक वैसा ही हुआ है। और एपीओ की वैकेंसी कल 13 सितंबर 2025 को जारी कर दी गई है। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने पहले ही अनुमान लगाया था, अंदाजा लगाया था, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक डेडिकेटेड बैच की शुरुआत की थी स्टूडेंट्स। तो अब यह देखना है हमें कि हमें आगे आने वाले समय में किस तरह से एपीओ को ध्यान में रखते हुए, इस अभियोजन अधिकारी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्स को कंप्लीट करना है। जैसा स्टूडेंट्स आप जानते हैं, 16 सितंबर को डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है और यह फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो तकरीबन 20 से 25 अक्टूबर के मध्य होगी। और अगर हम मान लें कि अक्टूबर तक एक्सटेंड होती है फॉर्म भरने की आखिरी तारीख, 2-4 दिन, कई बार ऐसा होता है कि आपको दोबारा एक डेट जारी कर दी जाती है, फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड कर दी जाती है। तो अगर 30 अक्टूबर हम ये डेट मानते हैं जो कि आखिरी होने वाली है फॉर्म भरने की, तो बहुत हद तक स्टूडेंट संभावना है कि दिसंबर माह में आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा। दिसंबर माह में प्रीलिम्स एग्जाम होने का मतलब है स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगले 2.5 से 3 महीने शेष बचे हुए हैं। इन 2.5 महीने, अगर हम 2.5 महीने मोटे तौर पर मान लें तो 75 दिन बनते हैं। इन 75 दिनों में हमें किस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना है कि समय रहते हम अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें। और वैट्स लॉ की तरफ से मेरा यह वादा है स्टूडेंट्स कि अगर आप इस चैनल पर हमारी टीम के साथ, हमारे बैचेस के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारी यह गारंटी है कि अगले 75 दिनों में हम आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कोर्स पूरा कंप्लीट कराएंगे। अगले 75 दिन का मतलब है कि हमें जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उसको पढ़ना है, जिसमें से बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए शामिल है। साथ ही साथ जो कि प्रस्तावित सिलेबस में आपने देखा है स्टूडेंट्स, जो कि 16 सितंबर को यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि संविधान भी आने वाला है, साथ साथ पुलिस रेगुलेशन जो आता रहा है वो भी आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, 1-2 सब्जेक्ट्स की बढ़ोतरी हुई है और जो पुराने क्रिमिनल लॉज हैं उसके जगह नए क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बीएनएसएस को लेकर। बीएनएसएस जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी स्टूडेंट्स, एपीओ को, जहां तक एपीओ का हवाला है, तो बीएनएसएस में क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगले 1 से 1.5 महीने में हम बीएनएसएस कंप्लीट कर सकें। जैसा मैंने कहा कि दिसंबर में एग्जाम प्रस्तावित है, तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि नवंबर माह के अंत होते होते आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं। तो एक सब्जेक्ट पर लगभग आप 1 महीने से ज्यादा नहीं दे सकते और साथ ही साथ एक सब्जेक्ट के साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट भी चलता रहना चाहिए। तो आज के क्लास में हम लोग बीएनएसएस को डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियोज में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। चूंकि समय कम है तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको यह गांठ बांध लेनी है कि आपका बेयर एक्ट ही आपके करीब होना चाहिए और कोई अन्य किताब आपके पास नहीं होनी चाहिए। बेयर एक्ट आप लेंगे और साथ ही साथ आपके पास प्रीवियस ईयर्स पेपर होने चाहिए असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जाम के। अगर इन दोनों के अलावा कोई और तीसरी चीज आपने लेने की कोशिश की तो इतना जान लीजिए कि आपके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। आप अगले 75-80 दिनों में कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ बेयर एक्ट पे ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर पेपर पे ध्यान देना है और हमारी टीम की तरफ से जो जो महत्वपूर्ण केस लॉस बताए जाएंगे, जो जो महत्वपूर्ण चीजें बताई जाएंगी इन बेयर एक्ट के साथ साथ, उसको भी अमल में लाना है। रिवीजन भी साथ साथ चलते रहना चाहिए स्टूडेंट्स। और हमारा जो जीएस का भी जो बैच है, हमारी जीएस की भी जो क्लासेस हैं वो साथ साथ चलती रहेंगी। तो आज बीएनएसएस को लेकर एक रूपरेखा, एक आउटलाइन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि बीएनएस की तैयारी क्या होनी चाहिए। बीएनएसएस में स्टूडेंट्स टोटल 531 सेक्शंस हैं, 39 चैप्टर्स हैं। तो आपसे ये उम्मीद करना कि आप 531 सेक्शन पूरे के पूरे कंठस्थ कर लेंगे, ये कहीं ना कहीं वास्तविकता की धरातल पर सही नहीं उतरता है। तो ये आपसे हम आज डिस्कस करेंगे कि बीएनएसएस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बीएनएसएस की स्ट्रेटजी में यानी 39 चैप्टर्स में वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं
जिसको जरूर ही आपको ध्यान देना है, यानी जिसके बगैर आपका बीएनएसएस अच्छा नहीं जा सकता है। तो बीएनएसएस में स्टूडेंट्स जो प्रीलिम्स चैप्टर हैं, प्रिलिमिनरी चैप्टर जिसको कहा गया है, चैप्टर नंबर 1, ये सारे ही सेक्शन से, अगर हम सेक्शन नंबर 3 को हटा दें, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस वाली बात, अदरवाइज सेक्शन नंबर 1, 2, 4 एंड 5 सारे इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं, खास तौर से डेफिनेशन क्लॉज और जो आपका सेक्शन 1 है। डेफिनेशन क्लॉज में 26 डेफिनेशंस दिए गए स्टूडेंट्स, और 26 के 26 डेफिनेशंस को आपको याद करना है। याद करने का अर्थ यहां पर यह नहीं है कि आपको वर्ड बाय वर्ड याद करना है। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको सेक्शंस याद रखने हैं कि वो कोई 21A में क्या लिया हुआ है, या 21B में क्या दिया हुआ है, या आने वाले सेक्शंस में क्या दिया हुआ है, और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जो कि हमारे बैचेस में बताए जाएंगे, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जैसे बेलेबल ऑफेंस है, जैसे समन्स केस है, जैसे वारंट्स केस है, जैसे इंस्पेक्शन है, इंक्वायरी है, इस तरह के टर्म्स में आपको थोड़ी सी डिटेलिंग की भी जरूरत होगी स्टूडेंट्स। तो आप देख पाएंगे चैप्टर नंबर जो 1 है, इसके अधिकांश हिस्सा आपको प्रीलिम्स के लिए तैयार करना है। चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स, इन सारे सेक्शन से कभी ना कभी आपके प्रारंभिक परीक्षा में सवाल आ चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इंडेक्स उठाना है अपने बैरक में, और इंडेक्स में आपको चैप्टर्स को टिक कर लेना है कि इस चैप्टर का हर सेक्शन मुझे याद रखना है, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप डबल टिक लगाएंगे, चैप्टर नंबर 1 पे डबल टिक लगाएंगे, चैप्टर नंबर 2 पे डबल टिक लगाएंगे। क्यों डबल टिक लगाएंगे, यानी ये अति महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, इसको देखे बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। तो चैप्टर नंबर 2 पे टिक लगाएंगे, और सबसे पहले कोशिश करेंगे, बेयर एक्ट में उतरने की भी स्टूडेंट्स कला होती है। आप सीधे अगर आप सेक्शन पढ़ने बैठेंगे, डिटेलिंग में जाएंगे, तो आपके साथ समस्या हो सकती है। तो सबसे मूलभूत क्या काम करना है, मैंने आपको बताया था कि दोनों विद्याओं का आना बहुत जरूरी है आपको प्रीलिम्स के लिए। एक तो रटंत विद्या और एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो कंसेप्ट समझने के साथ साथ रटना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपसे सीधे सीधे सेक्शन में पूछ लिया जाएगा, सेक्शन 16 में बताइए क्या होता है। और आपको यह तो पता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आसपास का चैप्टर है, लेकिन अगर आपने 16 में यह नहीं देखा कि लोकल ज्यूरिसडिक्शन लिखा हुआ है, तो आपके साथ समस्या हो सकती है। आपसे ऑप्शन में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहला काम करेंगे कि आप अपने सब्जेक्ट्स के, खासतौर से जैसे बीएनएसएस को आज डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इंडेक्स को लिखा देंगे और इंडेक्स में डबल टिक मारेंगे उन चैप्टर्स को जो अति महत्वपूर्ण है। तो चैप्टर नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 3 के सारे सेक्शन से कभी ना कभी सवाल आए हैं, चैप्टर नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 4 के हर सवाल, हर सेक्शन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम 2 या 3 सेक्शंस आप टिक कर सकते हैं। जैसे 31 से लेकर सेक्शन 31 में जो चीज दी गई है कि कब कब मजिस्ट्रेट को पब्लिक मदद करेगी, पुलिस को पब्लिक मदद करेगी, इस तरह के सवाल स्टूडेंट्स पूछे जा चुके हैं। सेक्शन 33 से सवाल पूछे जा चुके हैं। तो यहां पर आप एक टिक लगाएंगे। एक टिक का मतलब कि हर देखिए हर चैप्टर को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन एक टिक से यह पता चलता है कि अति महत्वपूर्ण श्रेणी में नहीं आता है। अति महत्वपूर्ण श्रेणी में आने वाले चैप्टर्स को आपको कंठस्थ रखना है, और जो अति महत्वपूर्ण श्रेणी में नहीं आता है उसमें बस लिमिटेड सेक्शंस देखने हैं। इससे आपकी तैयारी स्टूडेंट्स बेहतर हो पाएगी, सहज तरीके से आप सेक्शंस को कवर कर पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल आएगी अगर हम कहेंगे 39 के 39 पूरे चैप्टर्स और 531 सेक्शंस याद कीजिए, और तार्किक भी नहीं होगा। आपको प्रीलिम्स में टॉप नहीं करना है स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स में आपको भीड़ से अलग होना है, प्रीलिम्स में आपको कट ऑफ से ऊपर आना है। इसीलिए तैयारी में थोड़ी तार्किकता भी होनी जरूरी है, समझदारी होनी जरूरी है, स्मार्ट स्टडी होनी जरूरी है। तो चैप्टर नंबर 4 की बात जैसा हमने किया, चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 जो कि 35 से 62 तक है, इसके लगभग सारे सेक्शंस आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो यहां पर आप डबल टिक करेंगे, क्योंकि लगभग हर सेक्शन से कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में आपसे सवाल पूछे गए हैं, इसीलिए आप यहां पर डबल टिक करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में डबल टिक करेंगे, क्योंकि वो समन से रिलेटेड है और वारंट से रिलेटेड है, और समन और वारंट को लेकर हर सेक्शन से या फॉर्म ऑफ समन्स की बात की जाए, या समन हाउस आउट की बात की जाए, या आउटसाइड लोकल ज्यूरिसडिक्शन की बात की जाए, या गवर्नमेंट सर्वेंट की बात की जाए, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो चैप्टर नंबर 6 आपके लिए डबल टिक वाला चैप्टर होना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 पर हम आएंगे स्टूडेंट्स।
चैप्टर नंबर 6 जैसा मैंने कहा लगभग प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट से भी सवाल आते हैं, वारंट से भी सवाल आते हैं और समन से भी सवाल आते हैं, तो डबल टिक का चैप्टर आप टिक कर लेंगे। चैप्टर नंबर 7 आपको कहता है कि चैप्टर नंबर 6 पर्सन को लेकर है, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, और चैप्टर नंबर 7 थिंग्स को लेकर है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर है कि इसके लिए भी आदेशिकाएं जारी की जा सकती हैं। चैप्टर नंबर 7 में स्टूडेंट्स हर सेक्शन को आपको रटना नहीं है, यहां पर एक सिंगल टिक आप लगाएंगे। वन सिंगल टिक इज इंपॉर्टेंट एंड डबल टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चैप्टर नंबर 7 के सारे ही सेक्शंस आपको याद नहीं करने हैं। जब हम पढ़ाएंगे, वेल्स लॉ की टीम पढ़ाएगी तो आपको बताएगी कि 96 से लेकर 100 इंपॉर्टेंट होते हैं और 100 के बाद 105 या 106 इस तरह के सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें सारे सेक्शंस को आपको नहीं अंडरलाइन करना है, नहीं याद करना है, तो उसको सिंगल टिक लगाएंगे। चैप्टर नंबर 8 में आप सिंगल टिक लगा सकते हैं, हालांकि चैप्टर नंबर 8 से बहुत कम सवाल आते हैं, तो चैप्टर नंबर 8 अगर आप सिंगल टिक ना भी लगाएं तो भी चलेगा। इसके बहुत हद तक 2 या 3 सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे डेफिनेशन क्लॉज में कुछ आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, उसका मतलब क्या दिया हुआ है, तो कुछ डेफिनेशन में कुछ बातें लिखी गई हैं। उसके अलावा सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट्स जहां तक चैप्टर नंबर 9 की बात है, चैप्टर नंबर 9 को भी आप सिंगल टिक करेंगे, डबल टिक नहीं करेंगे, क्योंकि इसके सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके मानकर चलिए 4 से 5 ऐसे सेक्शंस हैं जो कि आपके वेल्स लॉ की टीम में बैचेस में पढ़ाए जाएंगे, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको टिक करने होंगे, अदरवाइज इसके सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 को डबल टिक करेंगे क्योंकि ये चारों सेक्शंस मेंटेनेंस से जुड़े हुए हैं। मेंटेनेंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बीएनएसएस का, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये टिक कर लेंगे। कुछ केस लॉज भी हैं जो कि आपको बताए जाएंगे। चैप्टर नंबर स्टूडेंट्स 11 की जहां तक बात करें तो चैप्टर नंबर 11 को भी आप सिंगल टिक करेंगे, डबल टिक नहीं करेंगे, क्योंकि इनके सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे वो आपको टिक करा दिए जाएंगे, और मोटे तौर पर यहां पर भी 5 से 6 सेक्शंस हैं जो कि एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको टिक करा दिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 12 की बात है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये 5 सेक्शंस डबल टिक कर देंगे। केवल 5 सेक्शंस हैं और ये पांचों के पांचों आपको देखने होंगे, इसको आप डबल टिक कर देंगे स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 13, नाम से ही आपको अंदाजा लग रहा होगा, इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ चैप्टर है। इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, तो मुझे लगता है गेस करने की जरूरत नहीं, आप खुद भी समझ सकते हैं ये डबल टिक वाला चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारे ही सेक्शंस यानी राइट फ्रॉम 173 टू 196, 173 से 196 की जो धाराएं हैं आपको देखनी होंगी, डबल टिक करेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद ज्यूरिसडिक्शन से जुड़े हुए सवाल जो हैं, जो ज्यूरिसडिक्शन वाले सवाल हैं, वो सारे के सारे टिक करने की जरूरत नहीं है। कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट है 4 से 5, इसमें आप सिंगल टिक कर देंगे। मैं प्री की बात कर रहा हूं, मेंस में शायद सारे सेक्शंस में टॉपिक वाइज अगर बात करें तो पढ़ने होंगे, खासतौर से ज्यूरिसडिक्शन वाले, लेकिन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिंगल टिक करना है। जहां तक स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 15 की बात की जाए, चैप्टर नंबर 15 जो कि कॉग्निजेंस की बात करता है, उसके भी सारे सेक्शंस आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू के जो 210 से लेकर 215 की बात की जाए, 210 से 215 की बात की जाए कॉग्निजेंस वाले चैप्टर में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग टिक कर लेंगे। तो इसमें आप सिंगल टिक लगाएंगे। चैप्टर नंबर कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट के लगभग सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 16 इसमें डबल टिक लगा लेंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 17 जो है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग की बात की है, जहां पे समन्स जारी करने वाली बात है और सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट की बात है, सारे ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, आप डबल टिक कर लेंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 18 चार्ज की बात है स्टूडेंट, चार्ज में 234 से 247, 234 से 247 सारे ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, आप डबल टिक करेंगे। चैप्टर नंबर 19 ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, डबल टिक करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 20 जहां पर वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट है, चैप्टर नंबर 20 की बात करें तो सारे ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, आप डबल टिक करेंगे, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। समन्स केस में भी कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है, आप डबल टिक करेंगे। उसी तरह आप आगे चैप्टर नंबर जहां तक बात आती है समरी ट्रायल्स की, तो सारे सेक्शन जो ट्रायल से जुड़े हुए सेक्शंस हैं स्टूडेंट्स, वहां पर आपको सारे ही सेक्शंस को देखना होगा।
चैप्टर नंबर 22 के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग के सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिंगल टिक कर देंगे। हाँ, अगर मेंस की बात करते हैं तो हम डबल टिक करवाते हैं, यहां पर प्री की बात है तो आप सिंगल टिक कर लेंगे। जो शुरुआत के 4-5 सेक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद स्टूडेंट्स अटेंडेंस ऑफ पर्संस की बात करें जो कि कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन है, ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 24 की बात करें 23 के बाद, आप 24 में सिंगल टिक करेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद चैप्टर नंबर 25 आप देखेंगे काफी सेक्शंस इसमें दिए गए हैं और इसके लगभग सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर आप डबल टिक कर लेंगे। एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल्स, ये डबल टिक करने वाले सेक्शंस हैं क्योंकि इससे 80 to 90% पोर्शन से सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरी और ट्रायल्स स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे आपको याद नहीं करने हैं, सिंगल टिक कर लेंगे। तकरीबन 8 से 10 सेक्शंस इसमें आपको देखने होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, सिंगल टिक करेंगे स्टूडेंट्स। अब एक्यूज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये सिंगल टिक करेंगे। कई बार सीधे चैप्टर पूछ लेता है, पूछ लेगा किस चैप्टर में दिया हुआ है और इसके अंदर की चीजें बहुत कम बार पूछी गई हैं, तो ये आप सिंगल टिक करेंगे और इसके कुछ ही सेक्शंस जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 28 की बात करें, यहां पर लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड प्रोविजंस, इससे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, आप सिंगल टिक करेंगे। इसके चैप्टर्स और कुछ 2-4 सेक्शंस को छोड़कर बाकी हमें नहीं पढ़ना होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे। अनसाउंड माइंड के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बाद चैप्टर नंबर 29 की हेडिंग आप देख सकते हैं जजमेंट। जजमेंट के सारे ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, आप डबल टिक करेंगे स्टूडेंट्स। डबल टिक का मतलब है कि सारे ही सेक्शंस हमको देखने होंगे जब हम बेयर एक्ट पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बाद डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन की जहां तक बात की गई है 407 से 412, इसके सारे सेक्शन टिक कर लेंगे, इससे सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि जो महत्वपूर्ण है वो 407 और 408 है और 409 है, लेकिन सारे टिक कर लेंगे, इससे भी कभी कभी सवाल पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 31 में हम देखेंगे अपील्स की बात की गई है स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर में आप देखेंगे शुरू होता है 413 से लेकर और यह मामला 435 तक गया है। इसमें सारे के सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिंगल टिक करेंगे और तकरीबन मैं आपको 8 से 10 सेक्शंस उसमें बताऊंगा जो आपको टिक करने होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस एंड रिवीजन के भी सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिंगल टिक करेंगे स्टूडेंट्स, सिंगल टिक करेंगे, डबल टिक नहीं करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम रेफरेंस और रिवीजन के बाद ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस पर जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस में सवाल लगभग हर सेक्शन से आए हुए हैं, अगर आखिर के 1-2 सेक्शन को छोड़ दे तो आप डबल टिक कर लीजिएगा, यह भी अति महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। जो रेमिशन और कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात है, जहां पर आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 34 में स्टूडेंट्स, इससे सारे सवाल नहीं आते हैं, काफी लंबा सेक्शन है, आप देख पाएंगे यहां से शुरू हो रहा है 453 से और काफी आगे तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है 477 तक ये चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको सिंगल टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, डबल टिक नहीं करेंगे, इसके सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद चैप्टर नंबर 35 पे हम जाएंगे और 35 में बेल और बॉन्ड से रिलेटेड चैप्टर्स दिए हुए हैं, इसको डबल टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। बेल और बॉन्ड से रिलेटेड सवाल अक्सर आपके प्रारंभिक परीक्षाओं में, खास तौर से अभियोजन अधिकारी की परीक्षा में, एपीओ के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो इसको भी आप डबल टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, तो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी को आप सिंगल टिक कर लेंगे, इससे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। चैप्टर नंबर 17 के जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो 510 है और 511 है, बाकी इससे सवाल कभी कभी 506, 507 से भी पूछ लिए जाते हैं, इसको भी आप सिंगल टिक कर लेंगे, सारे सेक्शंस आपको नहीं याद करने हैं। चैप्टर नंबर 38 की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये लिमिटेशन ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस की बात है। यहां पर शुरू के 2 से 3 इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे नहीं पूछे जाते हैं, इसको आप सिंगल टिक कर लेंगे। और लास्ट में स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 39 की बात करें तो 39 में भी आप सिंगल टिक करेंगे, डबल टिक नहीं करेंगे। तो इससे आपको तकरीबन अंदाजा होगा, जिस तरह से मैंने बताया कि जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उसको डबल टिक करिए, जो थोड़े से कम महत्वपूर्ण है, लेस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो ठीक है, सवाल तो किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए अधिकांश सवाल कहां से निकल कर आ रहे हैं, जब इसका आप अवलोकन करते हैं, इसको आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको कुल मिलाकर इतने चैप्टर्स नजर आते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने एक ओवरव्यू देखा कि कौन कौन से चैप्टर्स बीएनएसएस में आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है,
प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन से चैप्टर्स कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से थोड़े कम महत्वपूर्ण हैं, जिससे सवाल आते तो हैं लेकिन सारे के सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। फिर किसी दिन जल्द ही किसी दिन किसी दूसरे सब्जेक्ट के स्ट्रेटजी वीडियो के साथ, स्ट्रेटजी वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की जाए जिसके माध्यम से आप अपने कोर्स को समय सीमा में खत्म कर सकें। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आप बने रहें और जहां पर भी हैं पूरे मनोयोग के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे हार्डवर्क के साथ अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, यूपी एपीओ की जहां तक बात है उसकी तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।